नाजरीन, आपका हमारे YouTube चैनल आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। थाना रानीपुर हल्का के तहत मठिया गांव में 30 सालों से ज़मीनी तनाज़ा को लेकर दो फरीक के दरमियान रात को खून की नदियां बह गईं। इस खूनी जंग में 3 लोगों की मौके पर ही मौत वाक़ा होने की खबर मौसूल हो रही है, जबकि 3 अफराद शदीद तौर से ज़ख्मी हो गए। मुकामी लोगों के ताउन से ज़ख्मियों को इलाज के लिए ज़िला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक की हालत इंतहाई नाजुक देखते हुए बनारस के लिए रेफ़र कर दिया। हादसा के बाद पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने कई मकामात की फ़ोर्स को ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। मालूमात के मुताबिक एक फरीक शिवचंद चौहान, दूसरा फरीक टुनटुन चौहान के दरमियान पुराने घर को लेकर कई सालों से तनाज़ा चल रहा। तालाब की ज़मीन को लेकर कई बरसों से तनाज़ा चल रहा था। अभी 2 रोज़ कबल ही एक फरीक शिवचंद चौहान ने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस को तहरीर भी दी थी, लेकिन पुलिस की ज़बरदस्त लापरवाही के सबब ये वाक़या रोनुमा हुआ। जितने यस्सु हैं, हमको लग रहा है पेश है पूरी रिपोर्ट। लोग सिर्फ पैसा मलाई काटने में मस्त हैं। पूरे जनपद में तमाम हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही है, कहीं कोई अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है। और आम शरीफ लोगों का ये लोग सिर्फ चालान काट के पैसा वसूलने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जितने आम शरीफ लोग हैं। कितनी हत्याएं हुई है यहाँ? हमको तो लग रहा है यहाँ तो 3 हत्या हो चुकी है अभी। और कोई गंभीर भी है? वाला था, एक गंभीर है, वो बनारस शायद रेफर है। शायद ईश्वर न करे कि उनकी मृत्यु हो जाए, वो सही सलामत अपने घर आए, मगर 3 हत्या अब तक ले हो चुकी है। क्या लग रहा है आपको, पुलिस इसमें कौन? पुलिस क्या, पुलिस तो प्रदर्शन की है, पुलिस प्रदर्शन की है। अगर ये प्रदर्शन पहले रहता तो शायद ये नौबत नहीं आती। अगर पुलिस आप लोग के प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं निकाले तो आप लोग क्या कर सकते हैं? फिर धरना पर, जनता के पास क्या अधिकार है? जनता के पास यही अधिकार है कि उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठा जाएगा। उस परिवार के पीछे अब कोई नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं। बच्चों को किसी भी तरह से जनता द्वारा सहयोग लेकर के मदद किया जाएगा। सरकार से भी आशा रखी जाएगी कि उसको मदद मिले और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? दिनेश बहादुर सिंह, मैं रेकवाड़ी का प्रधान हूँ। जी जी। यहाँ पे एक हत्या हुई है मनुसरी ग्राम सभा में। मनसड़ी नहीं, मठिया ग्राम सभा है। मठिया ग्राम सभा है। तो यहाँ हत्या हुई है और सुनने में आ रहा है कि 4 हत्या हो चुकी है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? हाँ, यह अभी 4 दिन पहले इन्होंने एप्लीकेशन डाला था जी कि मेरी हत्या हो सकती है जी, लेकिन यह चौकी इंचार्ज जी और वहाँ का इंस्पेक्टर रानीपुर थाने का जी जी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे यह परिणाम इस तरह का हुआ। दुखद। ये कहीं न कहीं प्रशासन की कमी है। निश्चित रूप से प्रशासन की कमी है। यह लोग जो हैं, हमारे कप्तान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यह लोग थाना रानीपुर क्षेत्र में अंतर्गत रात के 12 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों के द्वारा 2 लोगों की हत्या की गई है। मौके पर मैं स्वयं गया, बाकी पुलिस अधिकारी सभी लोग गए। वहाँ जाने के बाद मालूम हुआ कि एक ही कुनबे के 2 परिवार हैं, 2 पटीदार हैं, जिनके बीच में ज़मीनी विवाद काफ़ी समय से चल रहा था और ये सिविल कोर्ट में पेंडिंग था। इसमें अभी निर्णय आना बाकी था। इसी चीज़ को लेकर टुनटुन चौहान नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी लगभग 50 साल की उम्र है। इनके द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर हमला किया गया रात को लगभग 12 बजे, जिसमें एक व्यक्ति और उनकी पत्नी, जिनकी उम्र लगभग 60 साल और 55 साल के करीब है, इन दोनों की मृत्यु हो गई है। जो हमलावर था टुनटुन चौहान, इनकी भी मृत्यु हो गई है, क्योंकि जब संघर्ष हुआ उसमें इनको भी काफ़ी चोटें आई हैं और इनकी भी मौके पर मृत्यु हो गई है। एक लगभग 70 साल के बुजुर्ग हैं, इसी परिवार के मृतक के पिताजी हैं, उनको DHU अस्पताल में रेफ़र किया गया इलाज के लिए। अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है। जो मुख्य अभियुक्त था इस घटना में टुनटुन, उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा 3 लोगों के खिलाफ और नामजद तहरीर दी गई है, जिसमें 147 302 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया लोकल पुलिस के द्वारा। एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया। इसके अलावा पूछताछ के लिए 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनको इस प्रकरण की पूरी जानकारी थी। बहुत जल्दी बाकी 2 लोगों को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया।